ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो फिफ्थ चैप्टर, और इसका 29 नंबर श्लोक में हम लोग चर्चा कर चुके थे अभी तक। तस्यैवं मे अनुरक्तस्य प्रसृतस्य हतैनशः श्रद्धदानस्य बालस्य दान्तस्य अनुचरस्य च। I was very much attached to those sages, and I was gentle in behavior, and all my sins were eradicated in their service. In my heart, I had strong faith in them. I had subjugated the senses, and I was strictly following them with body and mind. तो ये योग्यता है जब हम किसी शुद्ध वैष्णव के प्रति आसक्त हो जाते हैं और उनके जो है आदेशों का पालन करते हैं, तो स्वतः ही बाकी अन्य गुण भी विकसित हो जाते हैं और ऐसे भगवान के प्रति भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इस श्लोक पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। ज्ञानम गुह्यतमं यत्तद् साक्षात् भगवतोदितम् अन्ववोचन् गमिष्यन्ता कृपया दीनवत्सला। As they were leaving, those Bhakti Vedantas, who were very kind to poor-hearted souls, instructed me in that most confidential subject, which is instructed by the personality of Godhead Himself. The finally, ये भक्ति वेदांतस वो दीन वत्सला अनवचोचन गमिष्यन्तः। वो अब चातुर्मास कंप्लीट हो गया, 4 महीने हो गए, तो 4 महीने होने के पश्चात अब वो उस गांव से निकल के आगे आगे प्रस्थान करने वाले हैं। तो जाते वक्त नारद मुनि को बालक को बालक के रूप में है, तो उनको ज्ञानम गुह्यतमम यत् तत्, उन्होंने मुझे गुह्यतमम ज्ञानम, गुह्य ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान, अगुह्यतमम ज्ञान, ये 3 प्रकार के ज्ञान की श्रेणियां होती हैं। ज्ञान वो है जो हमको ये बतलाता है कि हम लोग ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम शरीर से अलग हैं। ये भौतिक जगत से हमारा कोई लेना देना नहीं है, उसको ज्ञान बोलते हैं। और फिर गुह्य ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान और गुह्यतमम ज्ञान। गुह्य ज्ञान, इस बात को रियलाइज करना कि ये शरीर नहीं, हम ब्रह्म हैं, इसको ज्ञान का ये पहली अवस्था कहलाती है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो ब्रह्मेति वदन्ति तत्तत्त्वविदस् यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो जो तत्व ज्ञान है, तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान का मतलब वास्तविक ज्ञान, तत्व मतलब वास्तविकता, फैक्चुअल नॉलेज, एक्चुअल नॉलेज, उसको तत्व ज्ञान बोलते हैं। और जो तत्व ज्ञान वास्तविक ज्ञान नहीं है, उसी को अज्ञान बोला जाता है। जो हम लोग ये भौतिक जगत में जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, तो उसको अविद्या या अज्ञान बोला जाता है, क्योंकि उसमें केवल भौतिक जगत के ही कुछ एलिमेंट्स है, उसके ऊपर चर्चा होती है, और वो भी ठीक ठीक से नहीं होती है। ठीक ठीक से मतलब कि वास्तविकता नहीं होती, कि ये भगवान से कैसे आया है, भगवान का उसमें कोई रिलेशन नहीं, कोई मेंशन नहीं, इसलिए वो अज्ञान माना जाता है। लेकिन ज्ञान का प्रारंभ वहां से होता है जब अ, भगवान को भी इन्वॉल्व किया जाता है, ब्रह्म ब्रह्म को इस इन्वॉल्व किया जाता है नॉलेज में।
ये भौतिक जगत, डल मटेरियल एलिमेंट्स, ये जो डल जड़ जड़ वस्तुएं हैं, जड़ भौतिक तत्व हैं, ये अपने आप में स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकते हैं। हाँ, जब तक इस केवल रिसर्च किया जाता है ये समझ के कि भौतिक तत्व स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, इसको मैकेनिकल अरेंजमेंट बोलते हैं। मैकेनिकल, बायोलॉजिकल, फिजिकल अरेंजमेंट का स्टडी करना, इसको, ये ज्ञान के, ये पूर्ण ज्ञान नहीं है। पूर्ण ज्ञान की पूर्णता तब होती है जब कोई व्यक्ति समझे कि भौतिक जगत, भौतिक तत्व, ये जड़ हैं, जड़ तत्व हैं, डल मटेरियल एलिमेंट्स हैं। ये स्वतंत्र रूप से कार्यान्वित नहीं हो सकते, स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकते, भौतिक प्रकृति स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकती है। इसके पीछे भगवान का हाथ है। जब इस डायरेक्शन में कोई स्टडी करना चालू करता है, वहां से ज्ञान प्रारंभ होता है। तत्व ज्ञान वहां से प्रारंभ होता है। और फिर इसका, इसको फिर गुह्यतर, इससे श्रेष्ठ ज्ञान होता है जब कोई ये समझ जाता है कि परमात्मा भी है और आत्मा भी है। और गुह्यतमम ज्ञान होता है जब कोई भगवान को समझता है कि परम भगवान कृष्ण का सच्चिदानंद स्वरूप है, विग्रह है, और हम उनके नित्य सनातन दास हैं, अंश हैं। इस ज्ञान को जो प्राप्त करता है उसको परम गुह्यतमम ज्ञान बोलते हैं। गीता में भी भगवान 18वें अध्याय में इसका उल्लेख करते हैं, जिसमें भगवान 18वें अध्याय के आखिरी में जाते जाते भगवान बताते हैं, पहले तो ब्रह्म ज्ञान देते हैं, फिर परमात्मा का ज्ञान भी देते हैं। परमात्मा का ज्ञान देते वक्त भगवान बोलते हैं, ईश्वरः सर्व भूतेषु, ईश्वरः सर्वभूतेषु हृदयस्य अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। तो ईश्वर यानी परमात्मा, हे अर्जुन, परमात्मा सबके हृदय में है, और इस यंत्रारूढ़ानि माया, ये भौतिक प्रकृति से बने हुए शरीर का संचालन करते हैं, तो परमात्मा कार्य करते हैं। तम एव शरणम गच्छा, तो भगवान वहां पे बोलते हैं उनकी शरण में जाओ। हाँ, तो इस प्रकार से भगवान बोलते हैं। लेकिन फिर अर्जुन को फाइनली बोलते हैं, बिकॉज यू आर माई प्योर डिवोटी, आप मेरे शुद्ध भक्त हो, बड़े खास हो, इसलिए मैं आपको सर्वगुह्यतमम, सर्वगुह्यतमम भूया, सर्वगुह्यतमम भू भूया, शृणु में परमम वचन। ये भगवान गीता में सर्वगुह्यतमम, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल ऑफ ऑल द नॉलेज, सर्वगुह्यतमं भूया शृणु मे परमं वचा, इष्टो असि मे दृढ़म इति। हाँ, बिकॉज यू आर माई वेरी डियर डिवोटी, इसलिए मैं आपको अर्जुन, हाँ, सर्वगुह्यतमम ज्ञान दे रहा हूँ। इष्टो असि में दृढ़म इति। हाँ, ततो वक्ष्यामि ते हितम, आपके हित के लिए मैं ये अर्जुन तुमको ज्ञान आपको प्रदान करने वाला हूँ। सर्वगुह्यतमम, बिकॉज यू आर माई वेरी डियर फ्रेंड एंड आई एम स्पीकिंग टू यू माई सुप्रीम इंस्ट्रक्शन, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल ऑफ नॉलेज ऑफ ऑल, हियर दिस फ्रॉम मी फॉर इट इज योर बेनिफिट। ये आपके लाभ के लिए है, अर्जुन को बोलिए। इसके पहले भगवान गुह्यात गुह्यतरम मया, और गुह्यतर ज्ञान दे दिए थे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ईश्वरः सर्वभूतानां, ये गुह्यतर ज्ञान है। और उसके पहले गुह्य गुह्य ज्ञान दिए, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज दिए। स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्धे स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यसि अवश्यमपि तत्। तो इसके पहले भगवान गुह्य ज्ञान प्रदान करते हैं। और फिर ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। द सुप्रीम लॉर्ड इज सिचुएटेड इन एवरीवन्स हार्ट, परमात्मा सबके हृदय में है और सबकी गतिविधियों को संचालित करते हैं। तमेव शरणम गच्छा, ओ शेनो भारत, सरेंडर इनटू हिम अटरली, उनका शरण ले लो जाकर के, सर्वभावेन भारत, पूरे भाव के साथ, तत्प्रसादात पराम शांति, उनकी कृपा से तुमको परम शांति प्राप्त हो जाएगी, सानम प्राप्त से शाश्वती, और दिव्य धाम को प्राप्त कर सकते हो। तो ये गुह्यतर ज्ञान, इसलिए 63 में आके मोहन बोलते हैं, इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया विमर्शयेतदेशेषेण यथा इच्छसि तथा कुरु। दस आई हैव एक्सप्लेन टू यू नॉलेज इज स्टिल मोर कॉन्फिडेंशियल। पहले कॉन्फिडेंशियल नॉलेज दिए, गुह्य ज्ञान बताए, फिर स्टिल मोर कॉन्फिडेंशियल यानी गुह्यतर ज्ञान बताए, मोर कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, कि परमात्मा ज्ञान। डेलिबरेट ऑन दिस फुली एंड देन व्हाट यू विश टू डू यू डू।
लेकिन क्योंकि अर्जुन बड़े प्रिय सखा हैं, भक्त हैं, तो इसलिए भगवान कृपा करके बोल रहे हैं, अब सुनो अर्जुन, सर्व गुह्यतमम भूयः। मैं फिर से तुमको वापस से द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज बताने जा रहा हूँ, परमम वचा। परमम वचा ये बहुत महत्वपूर्ण है। यानी ये देखिए, भगवद गीता का 18वां अध्याय है, और 18वां अध्याय के आखिरी श्लोक चल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि परमम वचा सुप्रीम इंस्ट्रक्शन बोल रहे हैं। यानी सुप्रीम इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि ये जो मैं अभी आदेश दे रहा हूँ अर्जुन, अगर ये मेरे पिछले जो भी आदेश दिए हुए हैं, मेरे द्वारा भगवत गीता में पिछले जितने भी आदेश दिए हुए हैं, वो सब इस आदेश को प्राप्त करने के लिए दिए गए हैं। इस आदेश को पालन करने के हिसाब से दिए गए हैं। इसलिए उनको पालन करना है, ताकि मेरे इस परमम वचा का पालन किया जा सके। हाँ, और अगर कोई आदेश ऐसा है पिछले श्लोक, पिछले अध्याय में, जो मेरे इस परम आदेश को पालन करने में विघ्न जाता है, तो उसको रिजेक्ट कर देने का अभी मेरा परमम वचा सुनो, सुप्रीम इंस्ट्रक्शन सुनो। इष्टो असी में दृढ़मिति, दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम। ते हितम तुम्हारे आपके बेनिफिट के लिए मैं ये बोल रहा हूँ। तो अब जानना चाहते हैं वो क्या श्लोक है? परमम गुह्यम परमम वचा सर्व गुह्यतमम भूया, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल ऑफ ऑल नॉलेज सर्व गुह्यतमम, भगवान बोल रहे हैं। अब भूया बोल रहे हैं, भूया मतलब भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन, मैंने ऑलरेडी हालांकि बोला था, लेकिन कुछ कारण से फिर इधर उधर और भी बातें हो गई ना, तो इसलिए अब मैं फिर से सुनाना चाहता हूँ। क्योंकि 9वें अध्याय में भगवान बोल चुके थे, 9वें अध्याय का नाम ही है द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो वहां पे भगवान ये सर्वगुह्यतम ज्ञान दे दिए, लेकिन फिर अर्जुन के कुछ प्रश्न उठे, तो उस प्रश्न का उत्तर देने लग गए। और फिर स्पेशली 13 नंबर 14 नंबर अध्याय में, 15 16 17, तो उसमें प्रकृति के गुणों के बारे में चर्चा हुई, और जो आसुरी प्रवृत्ति दैवी प्रवृत्ति की चर्चा हुई, तो इस तरह से और भी चर्चाएं हुई। तो जो सर्व द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज दिए भगवान, तो उसको वापस से स्थापित करना चाहते हैं कि अल्टीमेटली वही चीज है। इसलिए मैं तुमको फिर से वही ज्ञान बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। और वो क्या है? बहुत फेमस, भगवत गीता का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध, और पूरे भगवत गीता का निष्कर्ष, पूरे भगवत गीता का सार, और पूरे भगवत गीता को पढ़ के समझने के बाद जो करना है, ये भगवान 65 नंबर श्लोक में बोल दिए। ये है सर्वगुह्यतमम ज्ञानम परमम वचः। सर्वगुह्यतमम ज्ञानम, ये सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है, सबसे सीक्रेट नॉलेज है। और परमम वचा मतलब कि ये करना है, यही मेरा अल्टीमेट आदेश है, अब यही करना है, और इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। हाँ, ज्ञान योग ध्यान योग ये सब मैंने बताया, वो बस समझाने के लिए बताया कि ऐसे ऐसे भी विधियां होती हैं। जो लोग सुप्रीम इंस्ट्रक्शन नहीं पालन कर सकते हैं, तो कम से कम वो लोग कुछ तो करें, इसलिए प्रदान कर दिया है भगवान ने। लेकिन गीता में ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि गीता में ज्ञान योग ध्यान योग ये सब भी बताया गया है, साथ में भक्ति योग भी है, तो जिसको जो पसंद आए कर लेने का। नहीं नहीं, पसंद वाली बात नहीं है। पसंद वाली बात होती तो भगवान यहाँ पे क्यों बोलते परमम वचः? हाँ, और बोल रहे हैं दृढ़ होकर के इस मेरे परम वचन को पालन करो, और ये सर्वगुह्यतमम है। अब भूया मतलब फिर से मैं सुना रहा हूँ, और इसी में तुम्हारा हित है, तो ये सब क्यों बोलते हैं भगवान? तो ये श्लोक में तो बहुत क्लियर कट है, फिर भी कुछ लोग नहीं समझते हैं। वो गीता पढ़ते हैं लेकिन कुछ और ही करते रहते हैं काम। भगवान यहाँ पे बोल दिए फाइनली, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, थिंक ऑफ मी। हाँ, ऑलवेज थिंक ऑफ मी, बिकम माई डिवोटी, वर्शिप मी, ऑफर योर होमेज अनटू मी, thus you will come to me without fail, I promise you this because you are my very dear friend। ये प्रॉमिस कर दिए भगवान, आई प्रॉमिस यू, भगवान बोल रहे हैं, प्रति जाने प्रियसी में सत्यम ते, माम एव एष्यसि सत्यम ते। ये मैं सत्य बोल रहा हूँ अर्जुन, प्रॉमिस कर दिए पूरी तरीके से। हाँ, इतना डिक्लेरेशन कर दिया, इसके बाद भी कुछ मूर्ख लोग होते हैं, सॉरी ऐसा बोलने का इच्छा नहीं है, लेकिन क्या करें। अभी जैसे ये श्लोक, ये 2 3 श्लोक ऐसे हैं, इनको देख कर, इनको पढ़ करके कोई छोटा सा बच्चा भी समझ सकता है कि कृष्ण क्या चाहते हैं, भगवद गीता में कृष्ण क्या चाहते हैं, क्या हमसे करवाना चाहते हैं, उन्होंने गीता क्यों बोला है। ये 2 श्लोक सफिशियंट है, कोई गीता भी, पूरा गीता भी कोई नहीं पढ़ा, ये केवल 2 श्लोक पढ़ने से उसको आइडिया लग जाएगा कि पूरे गीता में भगवान ने जो भी कुछ बोला होगा, तो इस कंक्लूजन में लाने के लिए बोला है, ये तो कोई भी समझ सकता है। लेकिन फिर भी ऐसे बड़े बड़े मूर्ख ज्ञानी लोग होते हैं, जो कि गीता पढ़ते हैं, गीता पे कमेंट्री लिखते हैं, लेकिन बोलते हैं कि भगवान कृष्ण का स्मरण नहीं करना है, भगवान का भक्त, कृष्ण का भक्त नहीं बनना है, कृष्ण का नाम जप नहीं करना है, ध्यान करना है। ठीक है, आप ध्यान करिए, लेकिन ध्यान फिर कृष्ण का करिए ना, कृष्ण बोल रहे हैं ना, तो ध्यान फिर आप निराकार का कैसे कर सकते हैं?
निराकार का ध्यान करना है तो निराकार गीता पढ़िए। कृष्ण का गीता, भगवत गीता मत पढ़िए। भगवत गीता मतलब, भगवत मतलब भगवान, कृष्ण है भगवान, तो कृष्ण गीता बोल रहे हैं, तो फिर ध्यान उनका करना पड़ेगा। आपको निराकार का ध्यान करना है तो फिर निराकार गीता जाके लिखिए और उसको पढ़िए, उसको प्रचार प्रसार करिए। भगवान का इंसल्ट मत करिए। कहने की बात ये है। हाँ, कृष्ण के नाम पे, कृष्ण की भगवत गीता फेमस है, कृष्णा फेमस है, ऑल अट्रैक्टिव है, सर्व आकर्षक है, पूर्ण रूप से प्रसिद्ध है, और सब लोग कृष्ण कृष्ण के प्रति आकर्षित होते हैं। तो उसका गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए कि उस कृष्ण के गीता के नाम पे, भगवत गीता के नाम पे फिर अपना अपना कुछ फिलोसफी प्रस्तुत कर रहे हैं। आप स्वतंत्रता है, भगवान फोर्स नहीं कर रहे हैं। भगवान ने इसके 2 श्लोक पहले ऑलरेडी बोल भी दिए, यथा इच्छसि तथा कुरु, जैसा तुम्हारी इच्छा वैसा करो अर्जुन, ये यहाँ पे बोल दिए भगवान। इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया। अर्जुन, मैंने तुमको गुह्य से भी गुह्य ज्ञान बता दिया, अब इसके ऊपर विचार करो। विमर्शये तद अशेषेण। अशेषेण मतलब पूरी तरह से इस पे अच्छे से विचार करना अर्जुन, डिसीजन लेने के पहले। और फिर उसके बाद, विचार करने के बाद तुमको लगे तो पालन करना है तो करो, नहीं करना है तो नो प्रॉब्लम। तो अर्जुन जब ये सुने ये श्लोक, तो अर्जुन ने कंफर्मेशन दिया, यस। अर्जुन बैठ के वहां पे कंफर्मेशन दिए, इसलिए भगवान प्रेरित हो गए। अब भगवान बोले ठीक है ठीक है, अभी सुनो, यानी तुम तैयार हो ना मेरे वचन को पालन करने के लिए, तो अब सुनो परमम वचा मैं बता रहा हूँ। तो ये परमम वचा दे दिए, मन मना भव मद भक्त मत त्याजी माम नमस्कुरु। तो जिसको, केवल उसी व्यक्ति को अधिकार है भगवद गीता को पढ़ के और भगवद गीता का ज्ञान का प्रचार करने के लिए, भगवद गीता पे टीका लिखने के लिए, जो इस परमम वचन को स्वीकार करने के लिए तैयार है, अन्यथा उसको कोई अधिकार नहीं। उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। हाँ, उसको डायरेक्ट जेल में डाल देना चाहिए। अब अनफॉर्चुनेटली हमारी गवर्नमेंट होती तो ऐसे लोगों को तो जेल में डाल देते हैं। हाँ, जो गीता पे प्रचार करते हैं, गीता पे टीकाएं लिखते हैं, लेकिन ये जो परमम वचन है, कृष्ण का सुप्रीम इंस्ट्रक्शन है, इसको नहीं मानते हैं। दिस इज अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। एनीवे, हम लोग थोड़ा डेविएट हो गए, बट यहाँ पे बहुत क्लियर कट है। तो भगवान बोल रहे हैं परमम वचन सुप्रीम इंस्ट्रक्शन है, ऑलवेज थिंक ऑफ मी, मन मना। मन मना का मतलब होता है अपने मन को मुझ में लगा लो। हमारा मन आज किस में लगा हुआ है, बहुत सारी चीजों में लगा हुआ है। पैसे में लगा है, सुख भोग करने में लगा है, परिवार में, बच्चों में, संसार में, सब में लगा है। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें वो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम तो भौतिक जगत में हैं, बद्ध जीवात्माएं हैं, हम लोग इनसिग्निफिकेंट हैं। तो भौतिक जगत में रहने के कारण वो सब अलग अलग चीजों के प्रति आसक्ति आ ही जाती है। मन, मत मना की जगह धन मना है, हाँ, पत्नी मना है, परिवार मना है, और संसार में मना है, संसार में मन लगा है, परिवार वालों में मन लगा है, धन संपत्ति में मन लगा है, तो नो प्रॉब्लम, कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। हाँ, वो प्रॉब्लम नहीं है, वो समस्या नहीं है। लेकिन अब हमको प्रयास करना चाहिए, जैसे आप सब भक्त लोग बड़े महान भक्त हैं, अच्छे भक्त हैं, आप सब लोग प्रयास कर रहे हैं, हाँ, कि भगवान पे मन लगाने का, भगवान का कथा सुन करके, भगवान का नाम जप करके। तो ये सिंसियरिटी है, इसको निष्ठा बोलते हैं, सिंसियरिटी बोलते हैं। लेकिन जो लोग मन मना नहीं करना चाहते हैं, भगवान पे विचार मन नहीं लगाना चाहते हैं, लेकिन भगवान के शब्दों पे अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं, हाँ, वो लोग जो है कपटी हैं, वो लोग दोषी हैं। हाँ, उनको सजा देना चाहिए। हालांकि भगवान बड़े दयालु हैं, भगवान क्षमा कर देते हैं। हाँ, उनका तो हृदय बहुत सुंदर है, हाँ, उदार हृदय के हैं। लेकिन भक्तों को सहन नहीं करना चाहिए। हाँ, ये हमारे हमारे भगवान के ऊपर कैसे कोई बिजनेस कर सकता है। हाँ, भगवान इतने दयालु हैं, इतना सब कुछ पालन पोषण कर रहे हैं, सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उनको सेवा करने की बजाय, उनका पूजा करने की बजाय आप उनके शब्दों पे धंधा कर रहे हैं। ये क्या बात हुई? ये तो नॉनसेंस है पूरी तरीके से, कोई भी समझ जाएगा। हाँ, जैसे एक पिताजी होते हैं, तो उनका बेटा है, तो पिताजी बेटे का पालन पोषण करते हैं, उसको पढ़ा लिखा के बड़ा करते हैं, सब कुछ करते हैं। और बेटा क्या करता है, पीठ पीछे पिताजी का ही जो जैसे बहुत बड़ा उनका कारोबार है, बहुत नाम है, ख्याति है, तो उनका जो ब्रांड नेम यूज करके, उनकी ख्याति का इस्तेमाल करके और सब चीजें इस्तेमाल करके पीठ पीछे अपना बिजनेस कर रहा है। अपना मतलब अपना कुछ कुछ गलत काम करने में लगा हुआ है, और पिताजी को मानता नहीं है। हाँ, और पिताजी को ये पता है कि मेरा बेटा मेरे वचन को मानता नहीं है, और मेरे को समर्पण नहीं करना चाहता है। और मेरा, लेकिन मेरा जो कारोबार में इतना नाम नाम वगैरह है, इसका इस्तेमाल करके अपना जो जो गंदी इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति करने में लगा हुआ है, पिताजी जानते हैं। तो पिताजी तो हो सकता है पिताजी दयावश उसको माफ कर दें। पिताजी बोले ठीक है चलो, कम से कम कुछ तो है, मेरे से कनेक्टेड तो है, जो भी है। लेकिन जो उस पिताजी का जो पुत्र होगा, जो कि निष्ठावान है, आज्ञाकारी है, जो अच्छे से पालन करता है, ईमानदार है, शुद्ध है, जिसको
प्रेम है, तो वो कैसे सहन कर सकता है? ऐसे भाई को तो खींच के दो तीन थप्पड़ लगाएगा। हाँ, तो इसीलिए भक्त लोग सहन नहीं करते हैं। हाँ, इसीलिए कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। हम प्रभुपाद जी के लेक्चर आप सुनेंगे, प्रभुपाद जी बहुत गाली देते हैं इन लोगों को जो इस प्रकार से गीता के ऊपर टिप्पणी करते हैं, टीका करते हैं, लेकिन एक बार भी नहीं बोलते कृष्ण का भक्ति करो, कृष्ण के नाम का जप करो, कृष्ण को समर्पण करो, कृष्ण का पूजा करो। एक बार भी ये नहीं बोलते हैं, बल्कि उल्टा बोलते हैं कि कृष्ण को क्यों नाम जप करना, कृष्ण का क्यों पूजा करना। हाँ, हम सब कृष्ण हैं। कृष्ण क्या है? कृष्ण तो एक, वो भी एक इंसान ही थे, ठीक है, उनके पास शक्ति ज्यादा थी, वो भी एक इंसान ही थे। अरे इंसान थे तो आप गीता क्यों पढ़ रहे हैं? इंसान थे तो आप अपनी गीता बनाइए। कृष्ण की गीता का फिर क्यों आप इस्तेमाल कर रहे हैं? और कृष्ण की गीता को अगर आप पढ़ रहे हैं तो फिर उसको स्वीकार करिए। कृष्ण तो बोलते हैं कि जो मूर्ख लोग होते हैं वो मुझे साधारण इंसान समझते हैं। कृष्ण तो साफ साफ बोलते हैं, अहम सर्वस्व प्रभु मत्तः सर्वम प्रवर्तते हैं, कि सब कुछ मेरे से उत्पन्न होता है और मैं हमेशा दिव्य, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। मेरा जन्म और कर्म सब कुछ दिव्य है। तो फिर इसको स्वीकार करने में क्या समस्या है? और आप इसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं तो फिर आप गीता क्यों पढ़ रहे हैं? यानी आपको फेथ नहीं है। तो देन डोंट कमेंट ऑन भगवत गीता। भगवत गीता का इस्तेमाल करके व्यास आसन में बैठ के गीता भागवत पे प्रवचन मत करिए, अगर आप कृष्ण को एज इट इज स्वीकार नहीं कर सकते हैं तो। हाँ, तो एनीवे, लेकिन मुख्य बात यह है, लेकिन जो भक्त होते हैं वो बहुत विनम्र होते हैं और वो हमेशा भगवान को समर्पित करते हैं। भगवान जिस प्रकार से आदेश देते हैं, भक्त लोग बड़े प्रसन्नता पूर्वक और बड़े आनंदित होकर के, यही इंस्ट्रक्शंस हैं। देखिए, कृष्ण के भगवत गीता में ऐसे ही सुंदर सुंदर आदेश हैं। तो इन्हीं आदेशों को जो मायावादी लोग होते हैं, ईर्ष्यालु लोग होते हैं, जो भगवान को समर्पण नहीं करना चाहते हैं, तो वो लोग इन आदेशों को सुन के, पढ़ के, वो लोग क्रोधित हो जाते हैं और ईर्ष्या बस उसका मीनिंग बदलते रहते हैं। हाँ, और उनको पसंद नहीं आता है ये सब चीजें। लेकिन इन्हीं आदेशों को जब भक्त लोग सुनते हैं तो उनके हृदय में बड़ा प्रेम उत्पन्न हो जाता है, वो आनंदित हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं, और यहाँ तक कि रोने भी लगते हैं। भगवान कितने दयालु हैं, देखिए, कि भगवान हमारे हित के लिए, जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं भगवान, ते हितम, अर्जुन तुम्हारे हित के लिए, हाँ, हितोपदेश कैला। हाँ, वो जो साउथ इंडियन ब्राह्मण था, वो इसलिए रोता था, गीता को उसको पढ़ना नहीं आता था, वो इतना, हालांकि ब्राह्मण था, लेकिन ब्राह्मण भी अलग अलग कैटेगरी होती है, तो वो लोअर क्लास ब्राह्मण था। तो इतना पढ़ाई लिखाई नहीं किया, कराया गया होगा उसको, नहीं किया था कि संस्कृत आता हो, लेकिन गुरु स्वीकार किया, वैष्णव गुरु स्वीकार किया। गुरु जी बोले कि ठीक है, तुम नहीं पढ़ सकते हो, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन तुम डेली पढ़ोगे भगवद गीता को। तो गुरु का आदेश पालन करने के लिए वो गीता लेके बैठ जाता था और पूरा गीता पढ़ता था। कुछ समझ में आता था, कुछ नहीं आता था, लेकिन ऐसे ही कहीं कहीं पे जब होता था ते हितम, तो उसको लगता था देखिए हमारे भगवान कितने दयालु हैं, वो अर्जुन के हित के लिए इस प्रकार से रोल ले लिए, उनके चैरिट ड्राइवर बन गए और हितोपदेश दिए, हित का उपदेश दिए, कितना सुंदर। और ये इस पे विचार करके प्रेम होने के कारण वो रोता रहता था बैठ के भगवत गीता। जो लेकिन जो बाकी जो ब्राह्मण थे, जो भक्त नहीं थे, तो वो उसका मजाक उड़ाते थे, देखो भाई इसको आता जाता कुछ है नहीं, गीता पढ़ना आता नहीं है, बस लेके बैठता है डेली, कुछ कुछ पढ़ता रहता है और रोता रहता है, भावुक है। हाँ, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब देखे तो बड़े प्रसन्न हो गए, इमीडिएटली उनको आलिंगन कर लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, योर रीडिंग ऑफ भगवत गीता इज सक्सेसफुल, आपकी भगवत गीता पढ़ना सफल है, कंप्लीट। और वही चैतन्य महाप्रभु जो अर्जुन को भगवत गीता सुनाए, अर्जुन को भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण एट द मोस्ट मोस्ट 40-45 मिनट्स के अंदर सुनाए। हाँ, इतना में। लेकिन वही कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, तो सिंपली बाय सीइंग दिस वन क्वालिफिकेशन, एक योग्यता देख करके इस ब्राह्मण के अंदर, वो ब्राह्मण उतना ज्ञानी नहीं था, केवल एक योग्यता देखे कि ये इस ब्राह्मण को कितना कितना आदर है, कितना सम्मान है, कितना प्रेम है, कि मैंने अर्जुन को ये गीता सुनाया था, इसको इतना प्रेम है, इतना सम्मान है कि देखो डेली पढ़ रहा है। हाँ, तो केवल भगवत गीता के वचनों को एज इट इज यथारूप स्वीकार करने पे, और भगवत गीता में जो भगवान कृष्ण इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, उसको सुन करके हृदय गदगद हो जाना, प्रसन्न हो जाना, और उसको दिल से स्वीकार कर लेना कि हमारे भगवान कितने महान हैं, कितनी दया कृपा करके ऐसा आदेश दे रहे हैं। क्या आदेश दे रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। तो जो लोग ईर्ष्या रखते हैं, जो लोग भक्त नहीं हैं, वो ऐसा आदेश सुन करके घबरा जाते हैं, वो कांप जाते हैं पूरी तरह से, उनको ऐसा लगता है अटैक आ गया कोई। बोलते हैं क्या बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, इज डिमांडिंग टू मच, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब कुछ छोड़ छाड़ दो, माम एकम शरणम व्रजा, केवल मेरा शरण ले लो, ये दिस इज टू मच, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन जो भक्त ही जब सुनता है, अरे वाह, देखिए भगवान कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं,
भगवान मैं तो इस भौतिक संसार में इतना आसक्त हूँ, मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरा उद्धार करने के लिए भगवान जबरदस्ती मुझे अपने चरण कमलों में आश्रय देने की इच्छा रखते हैं और मुझे असली अमृत का आस्वादन कराना चाहते हैं। मैं तो इस भौतिक संसार में रह करके विष पीना चाहता हूँ, और विष पीने के लिए मैं बहुत तत्पर भी हूँ। मालूम भी है कि ये विष है, सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्र तृप्ति केवल विषय वस्तु है, केवल विष ही विष है, पॉइजन है। उससे हमारा मृत्यु ही होने वाला है, बारंबार बारंबार जन्म, बारंबार मृत्यु। इंद्र तृप्ति ही एक्चुअली, इंद्र तृप्ति की जो भावना है, आसक्ति है, यही हमको बार बार तो जन्म दिलाती है संसार में। तो इसलिए एक ऐसा विष है, सोचिए। हाँ, जो भगवान शिव ने जो विष पिया था, हालाहल विष, उससे भी पावरफुल विष है ये। भगवान शिव ने जो विष पिया था, उसको अगर कोई एक बार पिएगा तो एक बार मरेगा। लेकिन ये जो विषय वस्तु है, भौतिक आसक्ति है, इंद्र तृप्ति की भावना है, ये एक ऐसा विषय है जो एक बार मार के नहीं छोड़ती है, बार बार मारती है। एक बार मारेगी, फिर उठाएगी, उठो, फिर से खाओ, फिर से मार मार खाओ, फिर से मारेगी, फिर उठाएगी, फिर मारेगी। हाँ, तो मैं इस प्रकार से विष पीने में इतना आसक्त हूँ, इतना तत्पर हूँ। लेकिन भगवान कितने दयालु हैं, देखो, कि भगवान हमको अमृत पिलाना चाहते हैं। तो पहले बहुत कुछ बोले कि भाई अमृत पी लो, अमृत पी लो, हम सुने नहीं। तो अंतिम में जा करके भगवान, यही आगे का श्लोक ही आ रहा है, मन मना भव मत भक्तों के बाद वही श्लोक है, द मोस्ट फेमस श्लोक। भगवान बोलते हैं कि ये कहाँ गया, गुह्यतम, ओ सॉरी, ये तो भागवतम आ गया। तो भगवान फिर इस तरह बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य। सो ये 66 नंबर श्लोक। हाँ, ये मन मना मत भक्तो, 65 नंबर श्लोक है। ये 65 है। 64 में बोले, ये परम वचन में, परमम वचन, वचन मैं सुना रहा हूँ अर्जुन तुमको। और ये मन मना मत भक्तो है, मन त्याजी माम नमस्कुरु बोल दी, ये मेरा सुप्रीम इंस्ट्रक्शन है। लेकिन हम लोग इसको पालन करने के लिए तैयार नहीं है। तो भगवान की तो पहली सबसे बड़ी कृपा ये है कि वो बता दिए, किसी सुप्रीम सीक्रेट बता दिए, कृपा करके आप ये करो। लेकिन हम वो नहीं करना चाहते हैं। तो भगवान और दयालु हैं तो बोल दिए कि सर्वधर्मान परित्यज्य, जबरदस्ती बोल रहे हैं, सब कुछ छोड़ो, माम एकम शरणम व्रजा, केवल एकमात्र मेरा शरण ले लो। उसके बाद भी इतना फोर्स कर रहे हैं भगवान, क्या हो, मैं आपको अमृत पिलाना चाहता हूँ। फिर भी हमको डाउट आता है, अरे लेकिन क्या होगा मेरा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, इनके प्रति कर्तव्य, इसके प्रति कर्तव्य, ये सब क्या होगा। तो भगवान को इतना बोल रहा है, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं आपको सारे पाप से मुक्त कर दूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, आपको मुक्ति चाहिए ना, मोक्ष चाहिए ना। हाँ, ये श्लोक में भगवान मोक्षयिष्यामि मा शुचा बोले, तो वास्तव में भगवान का ये उद्देश्य नहीं है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा, भगवान ये इसलिए बोल रहे हैं, भगवान चाहते हैं कि हम भगवान कृष्ण के चरण कमलों की प्रेममय सेवा में लग जाएं और असली दिव्यानंद को प्राप्त करें। लेकिन हम लोग इतने आसक्त हैं इस भौतिक संसार में कि हम वो करना नहीं चाहते हैं। कृष्ण प्रेम बोलो, कृष्ण प्रेम चाहिए, कृष्ण प्रेम का क्या करेंगे, हमको इस संसार में इतना दुख है, दुख से हमको मुक्ति चाहिए, वो अगर दिला सकते हो तो दिला दो। तो भगवान इसलिए पब्लिसिटी करने के लिए बोल दिए, आप टेंशन क्यों लेते हो, आप मेरे चरण कमलों का आश्रय लो, आपको सारे पापों से मैं मुक्त कर दूंगा, आपको मुक्ति मिल जाएगी इस भौतिक संसार से, मां सुचा, डरो मत। तो इस हद तक भगवान जा करके बोल रहे हैं। तो जब भक्त इस तरह के श्लोकों को सुनते हैं, वो गदगद हो जाते हैं, अश्रुधारा बहने लग जाती है। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ कृष्ण कॉन्सेप्ट, ये सुंदरता है कृष्ण भावनामृत की, कि भक्त जो कृष्ण भावना भावित होता है, तो पूर्ण रूप से भगवान के किसी भी प्रकार के इंस्ट्रक्शन है, परमम वचा, सबको बड़े प्रेम से स्वीकार कर लेता है। और लेकिन जो भक्त नहीं है, उनको बड़ी समस्या हो जाती है, बेचारे फंस जाते हैं, और वो फिर इधर उधर जो है हेर फेर करने लग जाते हैं गीता के इंस्ट्रक्शन में। एनीवे, थैंक यू वेरी मच, समय हो गया, हम लोग आज थोड़ा सा डेविएट हो गए। लेकिन डेविएट भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि नारद मुनि यहाँ पे बोल रहे हैं ज्ञानम गुह्यतमम यत्, तो वो गुह्यतमम ज्ञानम, खैर हम कल हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि ये जो भगवत गीता का गुह्यतमम ज्ञानम है, उन भक्ति वेदांतास के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ। वो जब जा रहे थे, जाते वक्त मुझे ऐसा बोले, हाँ, समझ दे के गए वो ज्ञान। तो नारद मुनि आज भी याद कर रहे हैं, कितने कई करोड़ों साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उनको स्मरण है कि उन शुद्ध भक्तों ने मुझे कैसा परमम ज्ञानम प्रदान किया था। ओके, थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। और प्रवचन के दौरान मैं थोड़ा सा कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया तो क्षमा करता हूँ, उद्देश्य वैसा नहीं था, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं। यस मुकेश प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे एक्चुअली कृष्ण। आज हम डाइवर्ट नहीं हुए थे, हम मतलब एकदम सही ट्रैक पे, और कुछ बहुत अच्छा आज आपने कहा, मतलब ये आपने बताया कि ये गुह्य ज्ञान है, बराबर है।
तो ये गुह्य यस। ज्ञान नारद जी को तो वो जो ऋषि आए थे, मतलब संत आए थे, उनके द्वारा मिला, और अर्जुन को तो कृष्ण के द्वारा मिला, राइट? यस। तो ऐसे कोई आम आदमी ऐसे भगवत गीता हमने किसी को अगर दे दी और वो पढ़ने लगा, तो क्या उनको भी ये ज्ञान मतलब प्राप्त हो जाएगा, या फिर हमको इसका आश्रय करना चाहिए ये ज्ञान लेने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज्ञान लंबा है प्राप्त। ना हाँ, इसके लिए। यस। हाँ। तो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा अगर उनके अंदर अर्जुन की जैसी योग्यताएं हैं, अगर वो कृष्ण का शुद्ध भक्त है और पूर्ण श्रद्धा है, कृष्ण के प्रति प्रेम है, तो उसको डायरेक्ट भगवद गीता पढ़ के भी वो ज्ञान मिल जाएगा जो अर्जुन को मिल गया। लेकिन अगर वैसा नहीं है, तब निश्चित रूप में ऐसे व्यक्ति को किसी शुद्ध वैष्णव का आश्रय लेकर के उनके उनके कृपा से प्राप्त करना चाहिए। तब तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवत गीता को एज इट इज पूर्ण रूप से अर्जुन ने जैसा समझा केवल वही समझ सकता है जो भगवान का शुद्ध भक्त है। तो इसलिए भगवान का शुद्ध भक्त बनने के लिए हमको किसी शुद्ध भक्त का आश्रय में रह करके जो है अभ्यास करना पड़ेगा भक्ति का, तब हम गीता के ज्ञान को पूर्ण रूप से ग्रहण कर पाएंगे। इसलिए अर्जुन तो भाग्यशाली हुए। अर्जुन तो शुद्ध भक्त थे तो डायरेक्ट कृष्ण से मिल गया। लेकिन हम लोग आपको अगर डायरेक्ट कृष्णा करके ज्ञान देंगे तो हमारा उतना बड़ा सौभाग्य नहीं होगा, क्योंकि हम स्वीकार ही नहीं करेंगे और कृष्ण यस यस। हेजिटेट भी करेंगे देने में। लेकिन भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो कृष्ण से ज्यादा दयालु होते हैं। वो देखते हैं कि अरे ये तो भक्त नहीं है, तो पहले उसको भक्त बनाते हैं भगवान के और ग्लोरीज बोल के। भगवान कृष्ण जब अपना गुणगान कर रहे हैं तो ज्यादा कुछ बोले नहीं, 700 श्लोक में ही निपटा दिए। भगवान को डर लग रहा था कि ये लोग ईर्ष्यालु लोग होंगे, समझ ही नहीं पाएंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, तो भगवान हेजिटेट कर रहे थे। लेकिन जब भगवान के भक्त लोग भगवान का गुणगान करते हैं तो बड़े विस्तार से अच्छे से करते हैं, 18,000 श्लोक में भागवतम बोल दिए। इसलिए भक्तों का आश्रय लेकर के भगवान के बारे में सुनना वो ज्यादा परम सौभाग्य है, भगवान से डायरेक्ट भगवान के बारे में सुनना। ऑफ कोर्स जो भी भक्त लोग भी जो बोलते हैं भगवान के बारे में, वो भगवत ओदितम ये आया है श्लोक में, भगवान के ही द्वारा है एक्चुअली में। भगवान ही वो ज्ञान देते हैं, भागवत का ज्ञान भी भगवान से आया है। बट जब भगवान के शुद्ध भक्तों के द्वारा आता है तो उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। इसलिए सुख मुखाद सुखदेव गोस्वामी के मुख से जो भागवत आया वो और ज्यादा रसमय हो गया। भागवत पहले से ही रसमय था लेकिन और उसका रस बढ़ गया। ठीक है ठीक है, पता है कि मतलब अर्जुन जैसा हो भक्त, लेकिन आजकल तो मतलब बहुत, अर्जुन तो बहुत कम है। तो हमें मतलब और बहुत सारे जैसे आपने बताया कि भगवत के ऊपर जो लिखने वाले हैं वो भगवत के बारे में बहुत कुछ मतलब अलग अलग बोलते हैं, तो हम चॉइस कैसे करें अभी? मतलब ऐसे ही आम आदमी करना को तो चाहिए। पता नहीं है ना चॉइस करने में नहीं एक नहीं, पता कर सकता है अगर वो थोड़ा भी सिंसियर होगा। तो उसको देखना चाहिए कि भाई श्लोक में तो भगवान बोल रहे हैं, परमम वचा ये है कि मेरा हमेशा चिंतन करो, मेरा भक्त बनो, भव मद भक्त हो। और ये जो फलाना फलाना स्वामी जी हैं टीका में लिख रहा है कि निराकार का उपासना करो, कृष्ण को मत ध्यान करो, ये तो बकवास है, समझ जाएगा अपने आप, वो छोड़ देगा। ऐसे कई भक्त हैं इस्कॉन में, मैं जानता हूँ। वो लोग पहले कोई ऐसी मायावादी गीता पढ़ रहे थे, तो उनको जब ऐसे श्लोक में पहुंचे तो उनको जमा ही नहीं, बोले ये तो कृष्ण कुछ और बोल रहे हैं, ये तो फलाना ठिकाना कुछ लिख रहे हैं, तो छोड़ दिए। फिर प्रभुपाद जी का गीता जैसे हाथ में आया तो तुरंत भक्त बन गए। ठीक तो है। जो तो शुद्ध हृदय के होंगे तो वो पकड़ लेंगे। थोड़ा भी सिंसियर होगा तो तुरंत पता चल जाएगा, ऐसे हाँ, मतलब जो यस कपटी यस। लोग हैं, मतलब बनावटी लोग हैं। हाँ, जो कपटी हैं वो कपटी लोगों के साथ में फंस जाएंगे। ओके। हाँ, दोज वांट टू गेट चीटेड दे गेट चीटर्स, शिला भक्तिनाथ ठाकुर बोलते थे। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण, थैंक ओके। यू। हरे कृष्ण। तो अभी